जला रहे हैं, तुम्हारे दुकानें जला रहे हैं, तुम्हारे मॉल जला रहे हैं, तुम्हारे घर मकान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जला रहे हैं, तुम्हारी रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज जला रहे हैं। वैसे हमारी तुमसे कोई विशेष दुश्मनी नहीं है, ये उन्होंने कहा था। अब एक बात सुनिए, उन्होंने कहा था, अभी आईआरजी से एक स्पोक्स पर्सन कहता भाई जब तक तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल ना हो जाए तब तक दुनिया मानेगी नहीं, और तब वो हम पूरे करने में लगे। तो अब ये जंग यहूदियों से नहीं है, ये जंग अमेरिकनों से नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये पहले थी। अब हमारी जंग है तेल की कीमतें बढ़ाने की, और तेल का सबसे बड़ा जखीरा अभी किसके पास है? अमेरिका के पास। तो ये हम अमेरिका के लिए जिहाद कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए पेड़ जिहाद हो रहा है। इसलिए हम आसपास वाले सबका तेल फूक रहे हैं ताकि तेल की कीमतें बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत और चमके। जबरदस्त ये नया प्रकरण आया। अब जरा नेटो वाली बात पे आते हैं। देखिए, तुर्किया पे और लास्ट टाइम फिदान हक्कान ने कहा था, अगर आपने एक आध बार मिसाइल चला दी, मुझे लगता है वो गलती हुई होगी, पर अगर ये गलती दोबारा होगी तो हम एक्शन करेंगे। खलीफा के विदेश मंत्री ने कहा था। खलीफा एक ही है, मतलब बाकी तो सारे खलीफा। तो अब की बार नेटो ने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया, क्योंकि नेटो का पार्ट है ये। और कायदे से अगर नेटो ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया तो क्या हम कह सकते हैं नेटो टेरिटरी पे अटैक हुआ है? और नेटो का चार्टर 5 यहाँ लागू नहीं होगा तो कब होगा? जब खलीफा निपटेगा तब लगाओगे भाई। अटैक ऑन नेटो टेरिटरीज, अटैक ऑन होल नेटो, ऐसा तुमने कहा था। ऐसे तुम्हारे चार्टर 4 में लिखा है, चार्टर 5 में लिखा है। अब मेरे को नहीं पता चार्टर 5 आएगा नहीं आएगा, तो इंटरसेप्ट किया तो तभी। सॉरी, टेम्परेरी डिसरप्शन, बट बैक टू नॉर्मल। तभी हमारे नेटो की बात हो रही थी, तभी हमारे बोला भाई अब मिसाइल मत लगाना। तो तभी अब तुर्किया ने फाइनली आईआरजीसी को धमकी दी, बोला औकात में रहो वरना अगली बार मिसाइल का जवाब मिसाइल से देंगे। तो मतलब शिया सुन्नी वाला मसला लगता हो रहा है। यही तैयब अर्दोगन 4-5 दिन पहले कह रहा था 1639 से हमारा भाईचारा है, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो खून का रिश्ता है, बस कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, एक शिया बना एक सुन्नी बना, वैसे एक ही खून है। पर अब कह रहे हैं कि खून का मिसाइल का बदला मिसाइल से लेंगे। तो तुर्किया भी ठुक गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर नेटो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं करता इनकी वाट लगती, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब चाहते हैं पीट हेग्सेथ ने क्या कहा। पीट हेग्सेथ ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे आजकल पीट हेग्सेथ बड़ा पसंद है। वैसे कह रहा है कि भाई देखो, सरेंडर तुम्हें आज भी करना, कल भी करना, परसों भी करना। तो उससे पूछा भाई साहब ये कैसे तय होगा कि अब ये सरेंडर करने वाले हैं, इनकी सरेंडर वाली औकात हो गई है? कहते हैं इनकी मिसाइल दागने की क्षमता बताएगी ये सरेंडर करने वाले हैं नहीं है। हमें पता लग जाएगा इनके तिलों में तेल है या नहीं है। जब नहीं होगा या तो सरेंडर करेंगे या मरेंगे। इधर दे हैव टू डू अ कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर और दे विल बी डेड। इतने में खबरें आ रही कि मुज्तबा खमेनी जो है वो अपने देश को संबोधित करने वाले नए आयतुल्ला साहब, और पुराने आयतुल्ला साहब को लेके ये इजरायलियों ने बड़ा मजाक बनाना शुरू कर दिया। कह रहे जी पुराने आयतुल्ला साहब तो दफन हुए नहीं, नए की व्यवस्था कर दी आपने। ये इजरायली कह रहे, मैं नहीं कह रहा। कह रहे नए की आपने व्यवस्था कर दी, पुराने तो आप दफन कर नहीं पाए। और अब जानते खमेनी की वाइफ, उनकी डॉटर, जमाई, मुश्तबा की वाइफ, मुश्तबा की बेटियां, दे हैव बीन ऑल अनफॉर्चुनेटली डेड। तो कह रहे भाई नए का आपने बना दिया और पुराने तो यहाँ मजाक कर रहे हैं। तो पीट हेग्सेथ कह रहे सबको सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ नहीं। अब मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी भी मैंने देखा कि पिछले जब कल यहाँ इन्होंने इसराइल पे अटैक किया था, उसके 10.5 घंटे बाद इन्होंने इसराइल पे एक मिसाइल दागी है। अभी इसराइल से एक बुरी खबर ये आ रही है कि एक क्लस्टर बॉम्ब वाला अटैक किया है, और इस क्लस्टर बॉम्ब वाले अटैक में इसराइल के 2 सिटीजन्स हैव पास्ड अवे एंड देयर आर कपल ऑफ देम हु आर इंजर्ड, वन इज सीरियसली इंजर्ड। तो हो सकता है कि दैट पर्सन में आल्सो पास अवे। तो ये हुआ है, ये क्लस्टर बॉम्ब अटैक है। तो ये इसराइल पे हुआ एंड देयर आर 2 लॉसेस ऑफ लाइफ और 1 पर्सन इज क्रिटिकली इंजर्ड, और भी काफी जख्मी हुए। तो बट अब क्या हो गया, जब आपने क्लस्टर बॉम्ब वगैरह यूज कर लिए, जो एक शर्मा शर्मी वाली दायरा होता है ना, वो हो गया खत्म। अब ये भी कुछ ना कुछ यूज करेंगे, ये भी ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो पीट हेग्सेथ कह रहा, मैं खत्म कर दूं पहले। पीट हेग्सेथ कह रहा भाई देखो,
अब हम कुछ भी करेंगे। और उनसे बोला युद्ध कब खत्म होगा? बोला मैं आपको क्यों बोलूं युद्ध कब खत्म होगा? बोला आप जो यूरेनियम रिट्रीव करने के लिए आप ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे? तो बोलता भाई मैं तुम्हें ये क्यों बोलूं, मैं ग्राउंड फोर्स भेजूंगा नहीं भेजूंगा, वो मेरा काम है, मैं ग्राउंड फोर्स भेजू ना भेजू। अगर मैं आपको कुछ भी बोलूंगा सामने वालों को पता लग जाएगा, दे कैन गेस व्हाट इज द अमेरिका की युद्ध नीति क्या, वो अकॉर्डिंगली अपना हिसाब किताब बनाएंगे। मेरा मतलब ही नहीं बनता मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। हाँ, पर जितना टाइम लगेगा, जैसे भी लगेगा, जब तक ये अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करते तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। और ट्रंप ने तो कहीं रखा कि भाई अगला निशाना किसका है, अगला जो भी बनेगा निशाने पे आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण यहाँ है। अब चलते हैं यहाँ से कतर। कतर में शेख अल थयानी साहब का इंटरव्यू आया। वो कह रहे हैं भाई एक बात बताओ, ये ईरानी बड़े नामाकूल है, बड़े ही बदमाश है और बड़े ही बेकार लोग हैं। कह रहा क्यों? कह रहा साहब एक बात बताओ, हमने मीडिएशन कराई, हमने इनको बचाया, हमने वी वर डूइंग ऑल द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू कवर देयर बैक साइड, पर इन्होंने क्या किया, जब युद्ध शुरू हुआ 2 घंटों बाद ही हमारे यहाँ मिसाइलें आ गई। तो मतलब ये सारा प्रोग्राम था। अगर 8 दिन बाद 10 दिन बाद मिसाइल आई तो उसका एस्केलेशन बोलेंगे, गलती बोलेंगे। कह रहा युद्ध के 2 घंटे बाद ही हमारे यहाँ मिसाइलें आने लगी। तो ये तो फिर आपका प्रिप्लान था ना, आपने प्लान कर रखा था। तो यानी कि जो ट्रंप कह रहे थे कि इट वाज ऑल प्रिप्लान, तो अब शेख अल थयानी भी ट्रंप वाली भाषा करने लगे। कहते हैं जी अब हम इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले और हम अपनी टेरिटरी को पूरा डिफेंड करेंगे और जो हमें करना पड़ेगा टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए वो करेंगे। और इनका एक ही डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक होप थी, वो थे हम। और इन्होंने हमारे साथ भी पंगा ले लिया। अब डिप्लोमेसी से तो कुछ होने वाला नहीं है। यानी जो सबसे बड़ा नेगोशिएटर कतर है मिडिल ईस्ट का, वो कह रहा मैं डिप्लोमेसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अब दूसरा नेगोशिएटर सऊदी अरब, उस पर भी आऊंगा। और तीसरा नेगोशिएटर तुर्किया। तुर्किया पे अभी अभी मिसाइल ठेव की, नेटो वालों ने रोक ली। अब यार नेटो का चार्टर 5 इन्वोक होना चाहिए कायदे से, अब होगा नहीं होगा। बाकी हमारा मुल्ला मुनीर अपनी लश्कर पाकिस्तानी लेके पहुंचा नहीं वहां पे। मैं क्या पूछ रहा था सऊदियों से, मैं कहा भाई ये मुल्ला मुनीर पहुंचा? कह रहे नहीं साहब, इसकी गाड़ी पंचर होगी, तेल निके पैसे नहीं थे, ईरान से स्मगलिंग होके तेल नहीं आ रहा ना आजकल, बेचारा पहुंचेगा कैसे? तो ये दूसरी बात है आपके। अब यही कतर जो हर इस्लामी आतंकवादी संगठन को पैसे देता है, कोई डाउट नहीं उसमें, ये कतर कह रहा कि हमास के लीडरों के पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल रहे। कह रहा क्यों? कह रहा जी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जब ईरान ने हम पे हमला किया उन्होंने कंडेम करने से मना कर दिया।